राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या स्टैट्यूटरी राइट, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का पहले क्या व्यू रहा है राइट टू वोट पे। तो राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है जिस पे स्टैट्यूट लिमिटेशन लगा सकती है, ये पहले व्यू रह चुका है। अगर सरकार चाहे कोई भी लिमिटेशन राइट टू वोट पे लगाना वो लगा सकती है। ये 3 केसेस में बताया गया है, NP पोडुस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर, जमुना प्रसाद मुखर्जिया वर्सेस लच्छी राम, थर्ड केस ज्योति वासु वर्सेस देवी घोषाल। तो इन तीनों केस में ये बताया गया है कि राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है सिर्फ। इसका ये मतलब है कि ये जो राइट है सिर्फ स्टैट्यूट से दिया गया और स्टैट्यूट इसको ले भी सकती है जब चाहे, जैसे भी स्टैट्यूट में जो भी लिमिटेशन प्रोवाइड किए गए उससे। अभी रिसेंटली ही हमारे CJI DY चंद्रचूड़ का इस पे व्यू आया है कि क्या राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट। तो उन्होंने कहा है कि राइट टू वोट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट जस्ट ए स्टैट्यूटरी राइट। तो वो सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को जब PIL को वो सुन रहे थे तो उन्होंने अपना ये व्यू प्रेजेंट किया है। तो जब वो PIL सुन रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 33 सब क्लॉज 7 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो कि अलाउ करता है कैंडिडेट को 2 सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने अपना ये व्यू दिया कि इट इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, it is a facilitative measure. Of course, there are some judgments that say that right to vote is only a statutory right and not a constitutional right. But no, it is a constitutional right because it's a part of Article 19(1)(a), the right of expression, the right of people to elect and for people to vote. तो ये सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि आर्टिकल 19(1)(a) से डिराइव होता है, जो कि प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन का फॉर्म है कि किसी को इलेक्ट करना और वोट देना। और इससे पहले जस्टिस KM जोसेफ ने भी ऐसा ही व्यू दिया था, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट का कोई इस पे जजमेंट नहीं है जो कि ये कहता है कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वो कटिल नहीं किया जा सकता है विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है तो उसके रेलेवेंस क्या होती है। तो सबसे पहले अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर कोई भी राइट को डिक्लेयर किया जा सकता है तो वो आर्बिट्रेरली या किसी भी अनरीजनेबल ग्राउंड पे कर्टेल नहीं किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट की फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे क्या पता चलता है कि एक इलेक्शन एक सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट नहीं हो सकता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो बेसिक फीचर है एक कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम लोग इलेक्शन को प्योरली लेजिस्लेचर के हाथ में दे दें तो वो फिर अपनी मनमर्जी से इसके लिए लॉ बनाएंगे जो कि सही नहीं होगा हमारे बेसिक फीचर के लिए और फ्री एंड फेयरनेस इलेक्शन के लिए, क्योंकि वो अपने पार्टी के पर्पस को, एजेंडा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्शन के थ्रू। तो ये 3 रेलेवेंस है अगर राइट टू वोट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। तो ये अभी जो आपको मैंने दिखाया है वो सिर्फ कोर्ट का एक ऑबिटर है, अभी इस पे कोई भी रेशियो नहीं आया है। ऑबिटर और रेशियो एक जजमेंट के 2 पार्ट होते हैं। ऑबिटर सिर्फ ओपिनियन होता है और रेशियो उस जजमेंट का रीजन होता है, रीजनिंग। तो अभी तक सिर्फ ये ओपिनियन है। तो हम लोग देखते हैं फ्यूचर में जस्टिस DY चंद्रचूड़ इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर करते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लर्न something new.